Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 13 practical geometry circles grade 10th. Today we are going to do the third question of this exercise. तो हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम आज करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क्राइब अ सर्कल के अकॉर्डिंगली, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हुए आज के जो हमारा क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं अंडरस्टैंड. Yes student, we are doing exercise 13.2. Today we are going to construct question number 3. पहले इसकी स्टेटमेंट को करते हैं अंडरस्टैंड और उसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ. Describe a circle opposite to vertex A to a triangle ABC. अब देखिए यहाँ पर हमने एक और नया वर्ड देखा स्टूडेंट. वो क्या वर्ड है? वो वर्ड है describe a circle. हमें पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. अब ट्रायंगल की तीनों साइड में से अगर मैं कोई सी भी 2 साइड्स को कर दूं एक्सटेंड, कोई सी भी 2 साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अगर मैं कोई सी भी 2 साइड्स को एक्सटेंड कर दूं और वो जो लाइन सेगमेंट है उनको चेंज कर दूं रे में, तो हमारे पास वो 2 साइड्स आ गई और एक साइड बच के जिसको हमने एक्सटेंड नहीं किया, वो थर्ड साइड. मतलब हमारे पास सर्कल हम कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखेंगे कि ट्रायंगल के होगा बाहर वाली साइड पे. वो किस तरीके से होगा कि हमने जो 2 साइड्स एक्सटेंड की हैं उन एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, और जो कि हमारे पास नॉन एक्सटेंडेड साइड है स्टूडेंट ट्रायंगल की, उसको इंटरनली नहीं एक्सटर्नली करेगा टच. अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR. अब PQR में देखें, ये हमारे पास P है, ये Q है और ये क्या है? R है. तो PQR में अगर मैं जो PR और PQ को कर देती हूँ एक्सटेंड, अब इन दोनों को अगर एक्सटेंड करती हूँ स्टूडेंट, हम देख सकते हैं इसके P वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे हम उसको बाहर वाली साइड पे बनता हुआ देखेंगे. हमने पहले देखा P, अब हम देखें अगर हम Q के ऑपोजिट करें तो Q के ऑपोजिट अगर मैं देखूँ तो Q जो 2 रेज या 2 साइड से मिलके बन रहा है, बेसिकली यहाँ पे साइड है जिसको हमने रेज में करना है चेंज. मतलब अब मैं क्या करूँगी, QR और QP को कर दूंगी एक्सटेंड. तो जिस तरह मैंने एक्सटेंड ये प्रोड्यूस किया स्टूडेंट, हम देखेंगे कि अब 2 साइड्स बढ़ गई हैं ट्रायंगल की बाहर की साइड पे और एक हमारे पास साइड आ गई है PR. अब अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती हूँ ऐसा सर्कल जो कि जो एक्सटेंडेड साइड है उनको टच करे और जो नॉन एक्सटेंडेड साइड है उसको एक्सटर्नली करे टच, तो वो भी हमारे पास होगा डिस्क्राइब अ सर्कल. और थर्ड हमारे पास वर्टेक्स बचता है R. तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम R पे यूज़ करें, R जिन 2 साइड से मिलकर बन रहा है उनको अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो हम R के ऑपोजिट भी कर सकते हैं एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट. तो ये जो 3 डिफरेंट कंडीशंस बताई हैं, तीनों डिफरेंट कंडीशंस पॉसिबल हैं अगर हम बात करें डिस्क्राइब अ सर्कल की. लेकिन हमें यहाँ पर आसानी इसलिए है कि हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि हमने किस वर्टेक्स को यूज़ करना है. तो अब अपने क्वेश्चन के मूव करते हैं. आई होप कि आपको डिस्क्राइब अ सर्कल का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है. डिस्क्राइब अ सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स A टू अ ट्रायंगल ABC विद साइड्स. अब वर्टिसेस कौन कौन से हैं? AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स, BC equals to 4 centimeters and CA equals to 3 centimeters. Find its radius also. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसका रेडियस भी फाइंड करना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं. हमें जो 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, वो तीनों के तीनों डिफरेंट हैं. सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट. उसके लिए मैं जो AB साइड है उसको एज अ बेस लेकर चलूँगी. तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें स्केल रिक्वायर्ड है स्टूडेंट. तो क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट. अब हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है क्योंकि हमें पता है लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. दोनों एंड पॉइंट्स पे हम इनके वर्टिसेस के नेम मेंशन कर देंगे. एक आ जाएगा हमारे पास A और दूसरा क्या आ जाएगा B. इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, उसको भी कर देंगे यहाँ पर मेंशन. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें बाकी 2 साइड्स को करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, जो हमारे पास बेस लाइन सेगमेंट है उसको यूज़ करते हुए. अब इसमें एक वर्टेक्स है A और दूसरा वर्टेक्स है B. तो देखिए हमारे पास BC और CA गिवन है, तो BC में B है और CA में A है. कंपस लेंगे, कंपस को रखेंगे स्केल के ऊपर, कंपस का पॉइंटेड पार्ट रखेंगे 0 पे. 0 पे रख के हमने इसको ओपन कर लिया. कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए? उसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर्स. अब B वर्टेक्स पर रखते हुए एक हमने कर ली आर्क ड्रॉ. अब क्या करना है, कंपस को जो दोबारा यूज़ करना है, कंपस को रखना है स्केल के ऊपर और स्केल के ऊपर इसको ओपन करना है 3 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंगली. तो अब हम क्या करेंगे, इस कंपस का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको रखूंगी मैं वर्टेक्स A के ऊपर और A के ऊपर रखते हुए मैं ड्रॉ कर लूँगी एक आर्क.
अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब देख सकते हैं जो हमारे पास प्रीवियस आर्क थी और ये जो आर्क है दोनों आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट। जैसे ही हमने देखा कि इंटरसेक्ट कर रही है, हमें थर्ड वर्टेक्स मिल गया जो कि वर्टेक्स सी है। अब हमने क्या करना है, सी वर्टेक्स से ए को भी ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन कर दिया बी को भी, तो हमारे पास ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है स्टूडेंट। अब जिसमें ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स, पी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर्स और सी ए की लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स। अब हमें पता है कि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने सर्कल स्क्राइब करना है जो कि होगा वर्टेक्स ए के ऑपोजिट। तो वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंगली हम देखें तो वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 साइड्स आ रही हैं, ए बी एंड ए सी। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों साइड्स को करना है एक्सटेंड। तो इन दोनों को जब मैं प्रोड्यूस या एक्सटेंड करूंगी स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि वर्टेक्स ए अब एक एंड पॉइंट रह जाएगा और बाकी जो हम प्रोड्यूस करें उन दोनों साइड्स पे जो कि अब इस ट्रायंगल से बाहर निकल गई हैं, और उन दोनों के आगे मतलब उनके एंड पे मैं मेंशन कर दूंगी एक एरो जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या है, अब ये लाइन सेगमेंट से चेंज हो चुकी है रे। अब हमें एक्सटेंडेड 2 साइड तो मिल चुकी हैं जो कि हैं ए वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली देखूंगी तो ए सी, और जो हमारे पास है वो क्या है ए बी के अकॉर्डिंगली। अब मैंने क्या कहा था कि हमने ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है कि ए वर्टेक्स के ऑपोजिट होगा और इस तरीके से होगा कि 2 हमारी जो एक्सटेंडेड साइड्स हैं उनको टच करेगा और जो एक हमारी जो थर्ड रिमेनिंग साइड है जिसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया स्टूडेंट, उस साइड को नॉन एक्सटेंडेड जो साइड है उसको टच करेगा एक्सटर्नली। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर सर्कल को कंस्ट्रक्ट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स जो बी है उस पर अगर हम देखें एक इंटरनल एंगल हमें नज़र आ रहा है और एक हमें एक्सटर्नल एंगल नज़र आ रहा है, तो हम एक्सटर्नल एंगल को यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज़। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे बी वर्टेक्स पे कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है वो रखना है और नॉर्मल कंपास को ओपन करके एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब इस आर्क में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास बी के एक्सटर्नल एंगल के लिए जो हमारे पास 2 बन रही हैं साइड जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उसको कर रहेगी टच। अब हमने एक एंगल को शो करने के लिए ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, अब मुझे या तो आप उतना ही रहने दें या उसको थोड़ा सा चेंज चाहें तो चेंज भी कर लें। तो अब आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा कम ओपन करके या उतना ही रखते हुए आपने अब जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनको करना है यूज़। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जो कंपास है उसको पहले एक वर्टेक्स पे रखेंगे जो रे हमने ड्रॉ की है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा जो पॉइंट जहाँ पे आर्क कर रही है कट हमारी एक्सटेंडेड साइड को उस पर रखते हुए हमने क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। अब दोनों साइड्स को यूज करते हुए हम आर्क को कर चुके हैं ड्रॉ। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कर रही हैं इंटरसेक्ट, वो पॉइंट शो करेगा इसके एंगल बाइसेक्टर को, और वो एंगल बाइसेक्टर बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। हमने लास्ट जो बात की थी वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को। तो अब इसको हमने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है रे को जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। अब मैं यूज़ करूंगी वर्टेक्स सी को, और वर्टेक्स सी को यूज़ करते हुए मैं वहाँ पर ड्रॉ करूंगी कंपास की मदद से एक आर्क जो कि एंगल को ऑब्वियसली शो कर रही है। ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है वर्टेक्स सी का। अब करना क्या है, अब मुझे करना है बिल्कुल सेम वही काम जो कि हमने अभी बी पे किया है। आर्क ड्रॉ करने के बाद दोनों आर्क के एंड पॉइंट्स पे रखते हुए कंपास को हमने क्या करनी है, 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है और देखेंगे जहाँ पर ये दोनों आर्क्स आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट, उन दोनों आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट उसको यूज़ करते हुए हमने सी और सी वर्टेक्स पे भी वो ऑब्वियसली पास करेगा, तो हमने एक ड्रॉ कर देनी है रे। अब ये है एंगल बाइसेक्टर किसका, वर्टेक्स सी पे जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है उसका। अब 2 एंगल बाइसेक्टर्स हम स्टूडेंट कर चुके हैं यहाँ पर ड्रॉ, बी वर्टेक्स को यूज़ करते हुए उसके एक्सटर्नल एंगल को और सी वर्टेक्स के एक्सटर्नल एंगल को यूज़ करते हुए। अब देख सकते हैं कि ये दोनों जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को स्टूडेंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वो पॉइंट हमारे पास क्या है, आई है। अब ये जो आई पॉइंट है बेसिकली शो करेगा किसको, सेंटर को, किसके, सर्कल के सेंटर को। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली रेडियस की लेंथ चाहिए। तो रेडियस की लेंथ के लिए बेसिकली हमें एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, और कंपास को रखूंगी पॉइंट आई पे और मैंने कंपास को ओपन करना है इतना कि जो हमारे पास ए बी प्रोड्यूस्ड हम देख सकते हैं जो पार्ट है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ हो। तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, वो आर्क 2 पॉइंट्स पे कर रही है उस जो हमारे पास रे है उससे कट।
तो वो जो दोनों पॉइंट है उन पे रखते हुए कंपास को, तो अब हमने क्या करी, दोनों आर्क्स ड्रॉ कर ली दोनों एंड पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, और वो जहाँ पे कट करेंगी उसको आई से ज्वाइन करते हुए हमने एक और रे यहाँ पर कर दी है ड्रॉ। अब स्टूडेंट अब जो ये रे है बेसिकली ये शो करिए कि हमने एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ की है किसके ऊपर, ए बी प्रोड्यूस के ऊपर। तो अब हम देख सकते हैं आई से अब हमारे पास ए बी प्रोड्यूस पे उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो आ रहा है पॉइंट वो उतना पार्ट शो करेगा, किसको, रेडियस को शो करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें आसानी से रेडियस मिल चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपास की मदद से या हम स्केल की मदद से इस रेडियस की लेंथ को आराम से कर सकते हैं मेजर, और उतना ही मुझे कंपास को ओपन करना है और उस कंपास को फिर रख देना है सेंटर पे, जो कि हमारे पास पॉइंट आई शो कर रहा है। और उस पर हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल को, वो सर्कल हमारे पास क्या स्क्राइब सर्कल है जो कि हमने ड्रॉ किया है ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद द फिगर। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोड्यूस द साइड्स ए बी एंड ए सी बियॉन्ड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट्स बी एंड सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट आई। हमने क्या किया था, हमने जो पॉइंट आई था उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम पॉइंट आई ड्रॉ आई पी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस टेकिंग आई एज द सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा आई पी। अब आई पी जो लाइन सेगमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेडियस को। वी ड्रॉ अ सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक्सटर्नली एंड अदर टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली। अब बाकी दो साइड्स पे इंटरनली कर रहा है और एक साइड पे कर रहा है एक्सटर्नली। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमने उसको एक्सटेंड किया था, तो एक्सटेंड करने से वो बाहर की तरफ आ गई थी, इसलिए वो साइड्स तो एक्सटर्नल हो चुकी हैं, लेकिन उन साइड्स को हम एक्सटर्नल करें, जिसके हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया था। लेकिन अब वो जो दो हमारे पास प्रोड्यूस साइड है उसको उनको इंटरनली ही टच कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारे पास नॉन प्रोड्यूस साइड थी उसको एक्सटर्नली कर रहा है, मतलब एक साइड को एक्सटर्नली करेगा और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको किया उसने इंटरनली टच। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्राइब सर्कल हुज रेडियस इज मेजर्ड टू बी 2.2 सेंटीमीटर्स। तो हमने यहाँ पे रेडियस की लेंथ भी बता दी कि जो कि क्या है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर्स है। आई होप स्टूडेंट जिस तरीके से हमने इस जो फिगर है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया है वो आपको सारे पॉइंट हो चुके हैं क्लियर, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से आज के हमने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन किया, हर चीज़ आपको हो चुकी है क्लियर। जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को ऐसा आपको उनकी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने काम किया होता है उसको हम सिंपल वर्ड में राइट कर देते हैं। आप चाहें तो अपनी वर्डिंग उसमें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्या वो ठीक है या नहीं। बस इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं या आपको श्योरिटी है कि वो ठीक है स्टेटमेंट जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते। आई होप कि जिस तरीके से हमने आज का क्वेश्चन किया है वो आपको है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।